अस्सलाम वालेकुम, हारिस हनीफ हियर फ्रॉम तबानीज़ स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी। थोड़ी सी बात करनी है फॉर द स्टूडेंट्स, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनके अभी एग्ज़ाम्स हैं, बोथ सीए और एसीसीए के, जिनके अभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। मोटिवेशन, प्रिपरेशन, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मैंने ऐसे भी केसेस सुने हैं स्टूडेंट्स से, ये स्टूडेंट्स की ज़बानी होती है कि सर तैयारी बहुत अच्छी थी, एग्ज़ाम में वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए। सर हमने पेपर पूरा किया था, हमारे मार्क्स कम आए, या फिर आप समझ गए ना, ब्रेक इवन से भी नीचे चले गए। सर पेपर में ये हुआ, पेपर में वो हुआ। अच्छा, एक तो बात ये कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए ये जो माइंडसेट है ना, दैट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट। फिर चाहे वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ हो, जॉब हो, आपका घर का कोई काम हो, जब माइंडसेट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट। अब होता पता है क्या है, ये जो माइंड प्रोग्रामिंग है, खैर अब ये माइंड प्रोग्रामिंग के ऊपर तो मैं कोई अभी इस वक्त बात नहीं कर रहा। बात सिंपल सी है कि देखिए, जो बातें हम सुनते हैं ना कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर, इससे सुना, उससे सुना, सीनियर से सुना कि यार फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहते हैं कि यार सीए मुश्किल है, एसीसी मुश्किल है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनके पास हो जाते हैं। फिर आपको इंडिविजुअल पेपर्स में आ जाए तो बहुत सारे लोग कहेंगे यार ऑडिट मुश्किल नज़र आ रहा है। और हाँ है, मतलब इट्स राइट कि मुश्किल नहीं है, चैलेंजिंग है। इसके पास रेट के हिसाब से अगर हम देखें तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। सिमिलरली कॉस्टिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, थोड़े से चैलेंजिंग पेपर्स हैं। अच्छा, आपको ऐसे स्टूडेंट्स भी मिलेंगे जो बोलेंगे सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मुश्किल लगती है, कि हमें टैक्सेशन का पेपर मुश्किल लगता है, ये तमाम चीज़ें। अच्छा, मैसेज जो है वो जनरल तमाम स्टूडेंट्स के लिए है कि देखिए, माइंडसेट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट। अगर हम हर किसी के कमेंट्स ये सुनते रहेंगे कि यार ये फॉर एग्जांपल ये पेपर मुश्किल है, ये पेपर का पास रेट नहीं है, यार इसकी प्रिपरेशन नहीं हो रही, जितना भी पढ़ लो एग्ज़ाम में रिवर्स ही आता है, ये तमाम चीज़ें। देखिए, उसमें भी आपकी एफ़र्ट्स लग रही हैं, आपकी एनर्जी लग रही है, आपका टाइम लग रहा है, आपका माइंड यूज़ हो रहा है, और ये आपका दिमाग है। इट्स नॉट अ डस्टबिन कि हम नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स ही अपने अंदर स्टोर करते रहें। ठीक है ना, एक पॉइंट तो ये है। सेकेंडली देखो, मेरा तो बिलीव ये है कि हम जिस तरीके इंसान, हम जो चीज़ सुनते हैं वही चीज़ मुसलसल कंटिन्यूस बेसिस पर सुनते जाएंगे, उसी को सोचते जाएंगे, उसी पर अमल करते जाएंगे, तो होगा भी वही, और नतीजा भी आपके पास, रिजल्ट भी वैसे ही निकलेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स ना सुने, सुने नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स, चैलेंजेस सुने, इस इंटेंशन के साथ नहीं कि यार हमारे साथ भी ये गलत होगा। जिन लोगों की गलतियां हुई हैं, या जो लोग आपसे आपकी मिस्टेक्स शेयर करते हैं, तो आप उनकी मिस्टेक्स के बाद नेक्स्ट स्टेप ये नहीं है कि उसी मिस्टेक को सोचते रहें, इससे, उससे, टीचर से, मुझसे, अपने किसी भी लोगों से जिनसे आप मिलते हैं, आप डिस्कस करते रहें। इश्यूज डिस्कस करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ एक चीज़ की कमी आ जाती है, और वो है सॉल्यूशन। कि सर ये चैलेंजेस हैं, इसका आप हल बताएं। तो इसका हल क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। मैं देखता हूँ काफ़ी सारे बच्चे, बहुत सीए के, एसीसीए के, सारे ये कि स्टूडेंट साइकोलॉजी है। फिर चाहे वो ओए लेवल्स के स्टूडेंट ही क्यों ना, स्टूडेंट साइकोलॉजी है कि यार हम चीज़ों को डिस्कस तो करते हैं, लेकिन उसके सॉल्यूशन पर जाएं। अच्छा, अब एक पॉइंट, हम लोग उन स्टूडेंट्स की मिसाल नहीं ले रहे कि जिन्होंने कम एफर्ट्स लगा के, कम टाइम लगा के अपने पेपर्स को पास किया है, या जिनके 80s में स्कोर आए, या जिनके मेरिट या पोजीशन वगैरह जो आई हैं, उनसे अब हम लोगों ने बात नहीं की। तो एटलीस्ट आप उन लोगों से भी कांटेक्ट करें जिनके एग्ज़ाम्स पास हुए, उनसे उनकी स्ट्रेटेजी पूछें कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, आप मोटिवेटेड रहें। बार देखिए, दिस इज़ द वीक ना, नेक्स्ट वीक से आप लोगों के एग्ज़ाम्स जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। अब अगर हम इन्हीं चीज़ों में पड़े रहेंगे चीज़ें, देखिए मेरा तो बिलीव ये है कि जो काम हम कॉन्स्टेंटली सोचते हैं, सुनते हैं, वही प्रैक्टिकल लाइफ में होगा, उसी तरह के रिजल्ट्स भी फिर आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है ना, एक पॉइंट तो आपके पास ये आ जाता है। सेकंड पॉइंट ये कि सर अब हम क्या करें। अब आपने करना कुछ नहीं है। देखिए, फ्यू डेज आर लेफ्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अब आपकी तैयारी करने का तरीका क्या है, आप लोगों ने जो भी पेपर्स आप लोगों के हैं, जो भी पेपर्स आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपने जहाँ से भी स्टडी की है, टीचर्स ने आपको बहुत अच्छा पढ़ाया होगा, आपने क्वेश्चंस किए होंगे, अपनी प्रिपरेशन चल रही होगी। अब आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है मेरी तरफ से, वो ये है कि देखिए, जब आप पढ़ रहे हैं ना, जैसे आपने किताब खोली, आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, दैट्स ओके। अब पढ़ते पढ़ते ये मत सोचना कि यार ये पेपर मुश्किल है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, नहीं। अगर एक सवाल हो रहा है, चाहे वो कोई भी आपका पेपर हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का हो, टैक्स का हो, आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हो, ऑडिट का, कुछ भी पेपर आपके पास हो, अब आपने पढ़ते हुए ये नहीं सोचना कि यार इसमें मुश्किल क्या है। आपने पढ़ते हुए ये सोचना है कि यार अब इसका हल क्या, मुझे कैसे परफॉर्म करना है। एग्ज़ाम में आपकी राइटिंग, टाइपिंग प्रैक्टिस, सीए के स्टूडेंट्स के लिए जो राइटिंग प्रैक्टिस है, एसीसीए के स्टूडेंट्स जो हैं उनको टाइपिंग प्रैक्टिस बहुत है, उसके ऊपर आपने फोकस रखना है। मोटिवेटेड होकर आपने जाना है। ये मत सोचना कि मुझसे नहीं होगा, इसका मतलब आप अपने ऊपर ही डाउट क्रिएट कर रहे हो कि मुझसे नहीं होगा। फिर दिमाग में ये बात अगर बैठ गई ना, मुझसे नहीं होगा, यार आप कुछ भी कर लो, आपसे नहीं होगा।
मैं आपसे कह रहा हूँ, जितने स्टूडेंट्स मुझसे पढ़े हुए हैं, मैं अपने तमाम बच्चों को कहता हूँ, मेरे तमाम स्टूडेंट्स बहुत लोकली इंटरनेशनली जो भी ये चीज़ सुन रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल टीचिंग से ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी हैं। अब देखो, पहला पॉइंट तो ये है, मैं आपसे कह रहा हूँ आप लोग कर सकते हो। हमारी एक नेगेटिविटी या अनफॉर्चुनेटली ये बात आप कह लें कि हम शुरू से एक चीज़ सुनते आते हैं, ना ना ना, कि तुम नहीं कर सकते, ये मुश्किल है। कोई है ही नहीं बोलने वाला कि भाई ये चीज़ आप कर सकते हो, कम लोग हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ यू आर गुड, आप ये काम कर सकते हैं। नंबर 2, मोस्टली पेपर्स जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ वो होते हैं ACCA के स्किल्स लेवल के और CA के जो है वो कैफ लेवल के, यानी कि दोनों मेच्योर स्टूडेंट्स हैं। आपने ये देखा होगा आपके कितने क्लास फेलोज थे जिन्होंने ACCA CA स्टार्ट किया था, जो भी ACCA या CA के जो स्टूडेंट्स हैं, आप इस लेवल तक पहुँच चुके हो। उन्होंने, किसी ने छोड़ दिया, किसी ने अपनी पढ़ाई को डेफर कर दिया, कुछ भी है। यार आपकी मोटिवेशन के लिए एक सिंपल मैं आपको वर्ड्स ये बताऊँ क्या है, अगर आप अपने CA के और ACCA के रिस्पेक्टिवली जो ऊपर के पेपर्स आप पास करके आ चुके हो, दैट मीन्स यू पीपल हैव सम गट्स, आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं, आप यहाँ तक पहुँच चुके हो। बहुत सारे पेपर्स पास करके, 6 7 8 पेपर्स जो भी आपने पढ़े पास करके यहाँ तक पहुँच चुके हो। मैं आपसे कह रहा हूँ यू आर गुड, आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, आप आगे भी कर सकते हो, यू कैन डू इट। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इस तरह हम ओवर कॉन्फिडेंस में आके जो है वो अपनी पढ़ाई भी ना करें। पढ़ाई को बिल्कुल रिलैक्स रहते हुए सिंपल तरीके से, इधर प्रेशर नहीं देना। आप बस अपने आप से ये कहें कि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, मैं इंशाल्लाह ताला आगे भी कर लूँगा। अपनी मेहनत करें, दुआ करें, मेहनत करें फिर दुआ करें, इंशाल्लाह ताला आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा एंड यू विल पास योर एग्ज़ाम। मेरी दुआ है, दिल से दुआ है, रियली विश ऑल ऑफ़ यू कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स अच्छे हों और पास हो जाए। चलिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।